आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी। मैं इस घर से लास्ट आएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कैसे जा रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था वही हुआ आखिरकार। देखिए, तमाम ज्योति सिंह के फॉलोअर हो या पवन सिंह के, उनके मिलने का जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सबसे बुरी खबर सामने आई है। देखिए, ज्योति सिंह ने साफ तौर पे अपने सोशल मीडिया पर लेकर कहा था कि वो लखनऊ में पवन सिंह से मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर के, तैयारियों को लेकर के चर्चा करना चाहती हैं। ऐसे में जब वो लखनऊ पहुंचती हैं तो तमाम लोगों की उम्मीदें थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जल्द एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तमाम जो समर्थक जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ देखना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्हें जब वो लखनऊ पवन सिंह के घर पर पहुंचती हैं तो पवन सिंह तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी मिलते हैं। महिला पुलिसकर्मी उनको थाने में ले जाने के लिए मिलती हैं। ये दुखों का जो पहाड़ ज्योति सिंह पर जब टूटता है और ज्योति सिंह सामने आकर के, लाइव आकर के फपक पकड़ कर रोती हैं, और रोने के बाद कहीं ना कहीं वो तमाम राज पवन सिंह से जुड़े हुए वो खोल देती है कि आखिरकार पवन सिंह का कैरेक्टर कैसा है, पवन सिंह का व्यवहार कैसा है। वो साफ तौर पे कहती है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह ने चुनाव के बाद दूसरी लड़कियों के साथ संबंध रखा, होटल में लेकर के गए। कई बड़े आरोप जो है वो ज्योति सिंह लगाती नजर आई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे, और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में। भैया हाँ, नहीं ले जाए जा रहे, आप चले तो हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना साफ किस सिखाया जा रहा है बेसिस कि पे एक बार आप बात, ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए, हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी। मैं इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये
भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए अब हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं दिखाओ दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। हाँ फिर से लोग आ गए कि निकलिए इस घर में ताला बंद होगा। अब बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई है। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग, आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, हो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही है, आप भी रिकॉर्ड कर रही है। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करें, चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति, ज्योति। हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा मे बी। डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप डिस्प्यूट कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने समझ हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला है। रहे? अपने लॉर्ड को भी बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। हम आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। वो दिल्ली में आप टाइम सुप्रीम दीजिए, कोर्ट के हमको 2 लॉयर घंटे में हम बुलाते हैं। वो आ- आप टाइम दीजिए हमको बुला। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित सुरक्षित हैं, है। हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। तब भी आप थाने नहीं जाओगी। क्या? आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती तब भी आप थाने नहीं जाओगी। थाने से पुलिस आप का तो बात हमेशा करने के किसी लिए न जा रहे किसी हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो पासपोर्ट आप आदि जाते हम रहते हैं। थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, किस चीज़ में जाते हैं एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने के लिए तो क्या है? आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर हैं? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो हम किसके हमारे कहने करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है? एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको। किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, चलो भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं
यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे?